हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ कृष्णा गुप्ता। चलिए आज अपन देखेंगे थर्मोकेमिस्ट्री का पूरा रिवीजन करेंगे। जैसे कि अपन ने थर्मोडायनेमिक्स का करा था, ऐसे ही अपन थर्मोकेमिस्ट्री का करेंगे। ठीक है, चलिए अपन अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो, थर्मोकेमिस्ट्री में क्या अपन किसके बारे में बात करेंगे। थर्मोकेमिस्ट्री में अपन रिएक्शन की बात करेंगे। ठीक है, थर्मोकेमिस्ट्री में अपन क्या करेंगे, रिएक्शन की बात करेंगे। जैसे कि अपन ने एंथैल्पी पढ़ी थी, एंथैल्पी के दो फॉर्मूला पढ़े थे, रिकॉल करते हैं। एंथैल्पी का पहला फॉर्मूला अपन ने क्या पढ़ा था, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस चेंज इन चेंज इन पीवी। ठीक है, चेंज इन पीवी। और दूसरा अपन ने पढ़ा था डेल्टा एच प्लस यू प्लस एनजीआरटी, वेयर एनजीआरटी क्या था, सॉरी एनजी अपना क्या था, मोल्स ऑफ गैसेस। ठीक है, मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। कैसे निकालते थे अपन एनजीआरटी को, एनजी को मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ गैसेस माइनस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अब अपन इसमें बात करेंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की। तो देखो, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होती है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड या फिर रिलीज ड्यूरिंग अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो उसको अपन बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर है किसी एक बैलेंस इक्वेशन को कराने में, उसको अपन बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। देखो, अब डेल्टा एच आप सभी को मालूम है, अगर पॉजिटिव होगा तो एंडोथर्मिक होगा, डेल्टा एच अगर नेगेटिव होगा तो आप सभी को मालूम है कैसा होगा, एक्सोथर्मिक होगा। ठीक है, और मैंने आपको इसके फैक्टर बताए थे। टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होता है अपना, टेम्परेचर बढ़ने पे अपना डेल्टा एच होता है पॉजिटिव होता है, टेम्परेचर घटने पे डेल्टा एच कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ये सब आपको ध्यान रखना है। अब अपन बात करते हैं आगे। देखो, डेल्टा एच अगर अपन को निकालना हुआ तो अपन क्या करते हैं, हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट। ऐसे ही अपन डेल्टा एच में भी करते थे, आप याद करो, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ही करते थे ना। तो इसमें भी अपन क्या करेंगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ही करेंगे। अगर मान लो अपना प्रोडक्ट का एच ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट का, ठीक है, प्रोडक्ट का ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट का, तो अपने को तो अपना कैसा होगा, अपना डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। और मान लो अपना रिएक्टेंट का ज़्यादा प्रोडक्ट से, तो अपना कैसा होगा, नेगेटिव होगा। जब अपना क्या हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अपन बात करते हैं। हाँ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब जो दे रखी है आपकी एक रिएक्शन, ठीक है, N1A प्लस N2B गिव्स N3C प्लस N4D। ठीक है, तो आप इसका कैसे ले सकते हो, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन। इसको क्या करो, प्रोडक्ट का पहले लिखो फिर रिएक्टेंट का लिखो, स्टोइकोमेट्री इनटू इसका डेल्टा एच। ठीक है, स्टोइकोमेट्री जैसे कि N3 और इसका डेल्टा एच, उससे मल्टीप्लाई प्लस N4 इंटू डेल्टा एच ऑफ डी। ठीक है, माइनस माइनस N1 इंटू डेल्टा एच ऑफ ए प्लस N2 इंटू डेल्टा एच ऑफ बी। ये अपना किस तरफ है, रिएक्टेंट तरफ है। ये अपना किस तरफ है, प्रोडक्ट की तरफ है। आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपका जो है डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आगे बात करता हूँ। देखो, अपन पढ़ेंगे काफ़ी सारे टाइप की एंथैल्पीज। पहली अपनी है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, दूसरी अपनी एंथैल्पी ऑफ कंबशन, तीसरी अपनी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, चौथी अपनी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन और हाइड्रेशन, पांचवी अपनी एंथैल्पी ऑफ एलोट्रोपिक ट्रांजिशन, छठवीं अपनी कौन सी है, लैटिस एनर्जी वाली। ठीक है, और आपकी सातवीं है डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, और आपकी आठवीं कौन सी है, आठवीं आठवीं नहीं है, सॉरी, हाँ, आठवीं नहीं है आपकी। फिर उसके बाद आएगा अपना हेंस लॉ, फिर उसके बाद अपना आएगा एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, फिर इसके बाद ये चैप्टर ही खत्म। ठीक है, तो अपन अब स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अपन को कितने अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है किसी भी एक मोल सब्सटेंस को बनाने में। ठीक है, किसी भी एक मोल सब्सटेंस को बनाने में आपको मेरी स्टेटमेंट पर थोड़ा ध्यान दें। अपन को कितने अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कितने अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट है कि अपना एक मोल सब्सटेंस बन जाए। ठीक है, एक मोल प्रोडक्ट बन जाए, एक मोल क्या बन जाए, प्रोडक्ट बन जाए। जैसे कि अपनी रिएक्शन है H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स वाटर इन लिक्विड फॉर्म। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। अब मैं बताऊं, जो अपना H है, H2 है और O2 है, ये कैसे अपने एलिमेंटल स्टेट में है। तो आपको याद रखना है, अपना जब भी फॉर्मेशन का केस आएगा, जब भी अपना फॉर्मेशन का सवाल बनेगा, तब अपना क्या होगा, तब अपना होता है जो इसका जीरो होगा, एलिमेंटल स्टेट का जीरो हो जाता है, और O2 का भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है,
अब अपन बात करते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, जो मैंने आपको बताया ना एलिमेंटल स्टेट का, वो ये लिखा है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ थर्मोडायनेमिकल स्टेबल एलेक्ट्रॉफिक इज जीरो। ठीक है, अगर मान लो अपना कोई एलेक्ट्रॉफ दे रखा है, जैसे कि अपना कार्बन का ग्रेफाइट है, तो उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या हो जाती है, अपनी जीरो हो जाती है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी आपको ध्यान रखनी है। अब अपन बात करते हैं आगे। देखो एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग दी बर्निंग एंड कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कंप्लीटली। जैसे कि अपनी ये रिएक्शन है, मीथेन प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस वाटर। देखो इसमें मीथेन क्या अपनी एक मोल है ना, तो जो अपना फॉर्मेशन में भी अपना 1 मोल बनता है, और वो किस में बनता है, अपना प्रोडक्ट में। कंबशन में भी अपना 1 मोल बनता है, वो किस में बनता है, अपना रिएक्टेंट में। याद रखना है, ठीक है। और देखो, अगर आपको फॉर्मेशन निकालनी होगी, ठीक है, क्या निकालनी होगी आपको, अगर फॉर्मेशन निकालनी होगी, हीट ऑफ फॉर्मेशन, तो आप कैसे निकालोगे, तो उसमें क्या करना, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, किसकी, फॉर्मेशन वाली। ठीक है, फॉर्मेशन में आपको ध्यान रखना है ये होता है, बाकी सब में अपना क्या होता है, बाकी सब में अपना जो होता है ना, वो होता है अपना रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। बाकी एच आर अगर अपन कंबशन से निकालना चाहें, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, अपना रिएक्टेंट ऑफ कंबशन माइनस कंबशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, माइनस है, ठीक है, इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है, और अपना फॉर्मेशन में होता है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। खाली अपना इसी में होता है, ठीक है, आप याद रखना, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट जो होता है आपका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में होता है। ठीक है, इसमें काफ़ी कंफ्यूजन होता है इसमें, और काफ़ी सवाल गलत भी आते हैं। ठीक है, और इसको थोड़ा सा टफ भी मानते हैं। थर्मोडायनेमिक्स का जो पहला वाला पार्ट जो मैंने आपको बताया था, वो आपका फॉर्मूला बेस्ड था, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल बेस्ड है। ठीक है, बाकी तो सवाल तो इस पे भी न्यूमेरिकली बनते हैं, पर इसका थोड़ा सा आपको कंसेप्ट ध्यान में रखना है। अब हम आगे बात करते हैं। आपको मालूम है जो अपना कंबशन होता है वो कैसा होता है, मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कैसा होता है। कंबशन जो होता है अपना, वो होता है अपना एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक यानी कि उसका डेल्टा एच कैसा होगा, हमेशा नेगेटिव आएगा। ठीक है, कंबशन कैसा होता है अपना, नेगेटिव। एसोसिएशन वाली जितनी भी रिएक्शन है, वो सारी कैसी होती हैं, नेगेटिव, यानी कि एक्सोथर्मिक। और अपन बात करें अगर डिसोसिएशन, जो मैं आगे पढ़ाऊंगा, वो कैसी होंगी, अपनी पॉजिटिव। तो आपको ध्यान रखना है, वो अपनी कैसी होंगी, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, अब अपन बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ कंपाउंड और सॉलिड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट ऑफ गैसेस। ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, एक अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड कितनी, जो कि अपना कंपाउंड और सॉलिड को कंस्टिट्यूट में ब्रेक कर दे। जैसे कि मान लो आपका कोई कंपाउंड है, जैसे कि मान लो आपकी मीथेन है, तो मीथेन को क्या कर देगा, अपना ब्रेक कर देगा, सी में तोड़ देगा प्लस H2 में तोड़ देगा, ऐसे क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है गैसियस स्टेट में, वो भी किसमें, अपना गैसियस स्टेट में। और जो एंथैल्पी और एटमाइजेशन होती है, वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। डेल्टा इसका कैसा होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। कैसा होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, आपको ध्यान रखना है। अपन बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन और हाइड्रेशन। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन और हाइड्रेशन। सॉल्यूशन और हाइड्रेशन में क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड और रिलीज देन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज डिजॉल्व इन excess solvent so that if any further solvent is added there no heat will change। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, एक अपन ने अमाउंट ऑफ हीट जो कि अपने रिलीज होती है 1 मोल कंपाउंड को बनाने में, जब अहमद ने क्या करा था, उसमें एक्सेस सॉल्वेंट में डाल दिया था आपने कोई भी कंपाउंड। ठीक है, अगर अपन उसमें क्या करते हैं, सॉल्वेंट और बढ़ा देते हैं, तो उसमें क्या होगा, फिर उसके बाद हीट चेंज नहीं होगी। पहले अपन ने क्या करा, पहले अपन ने उसको कुछ अमाउंट ऑफ हीट दी। ठीक है, उससे अपना क्या बना, 1 मोल ऑफ कंपाउंड बना। ठीक है, तब अपना क्या था, सॉल्वेंट एक्सिस में था, और उसमें क्या करा अपन ने, और सॉल्वेंट डाल दिया। ठीक है, और सॉल्वेंट डाल दिया, तब क्या हुआ, अपना कोई भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ, आपको ये ध्यान रखना है। अपन आगे बात करते हैं। तो देखो अपना ये भी कैसा होता है, देखो इसमें जो होता है ना, दो तरह की बातें होती हैं, इसलिए मैं आपको पहले बताता हूँ। जैसे मान लो आपका एनहाइड्रस है, CuSO4, आप सभी ने सुना होगा, +5 वाटर गिव्स CuSO4.5
वाटर, ठीक है। इसको अपन शायद ब्लू विट्रियोल बोलते हैं, ठीक है। तो ये अपनी कैसी कंडीशन है, एनहाइड्रस। एनहाइड्रस यानी कि जिसमें पानी नहीं है। तो इसमें क्या है, पानी नहीं है ना, तो इसको बोलेंगे अपन एनहाइड्रस, इसको अपन बोलेंगे हाइड्रेटेड। तो जब अपनी रिएक्शन ऐसे जाती है तब अपनी क्या होती है, एक्सोथर्मिक, यानी कि डेल्टा एच नेगेटिव। और जब अपनी इसकी रिवर्स जाएगी, ठीक है, हाइड्रस से हाइड्रेटेड से एनहाइड्रस बनेगा, तो अपनी कैसी होती है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक होती है डेल्टा एच पॉजिटिव, ठीक है। जब उसका एनहाइड्रस से हाइड्रेट जाएगा, एनहाइड्रेट से हाइड्रेट, तो डेल्टा एच नेगेटिव एक्सोथर्मिक। और अपना हाइड्रेट से एनहाइड्रेट, तो डेल्टा एच कैसा, पॉजिटिव एंडोथर्मिक। याद रखना, ठीक है। अब अपना क्या करता है, कई बार अपने सवाल में दे देता है, सॉल्यूशन की दे देगा आपको डेल्टा एच, ठीक है, और आपको एनहाइड्रस की दे देगा मान लो, और आपसे पूछ लेगा हाइड्रेट की बताओ डेल्टा एच क्या होगी, तो आप इस फॉर्मूले में डालना, आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना, जब अपना एनहाइड्रस से हाइड्रस जाता है तो डेल्टा एच कैसा होता है, नेगेटिव एक्सोथर्मिक, ठीक है। एक बार और बोलो, जब अपना एनहाइड्रस से हाइड्रेट जाता है तो क्या होता है, डेल्टा एच नेगेटिव। और अपना हाइड्रेट से एनहाइड्रेट जाता है तो अपना क्या होता है, डेल्टा एच पॉजिटिव, ठीक है। डेल्टा एच पॉजिटिव यानी कि एंडोथर्मिक, डेल्टा एच नेगेटिव यानी कि एक्सोथर्मिक, ठीक है। 2-3 बार बोलोगे आपको याद आ जाएगा, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं आप, अगर आपको एक बार में वीडियो समझ में नहीं आती तो आप दूसरी बार जरूर देखें, ठीक है, जिससे कि आपको क्लियरिटी आए, ठीक है, जिससे कि आपको कंसेप्ट की क्लियरिटी आए, ठीक है। चलिए अब अपन आगे बात करते हैं। तो देखो अपनी क्या हो गई थी, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन हो गई थी, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ क्या हो गई थी, सॉल्यूशन हो गई थी। अब अपन आगे बात करते हैं। तो देखो अब अपनी एंथैल्पी ऑफ एलोट्रॉपिक ट्रांजिशन आ रही है। एलोट्रॉपिक ट्रांजिशन का मतलब क्या, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड और रिलीज्ड ड्यूरिंग कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ एलोट्रॉपिक फॉर्म टू अनदर एलोट्रॉपिक फॉर्म। जैसे मान लो अपना कार्बन इनिशियल स्टेट में किस में आता है, डायमंड में, तो आपको कभी मिलेगा ही नहीं। अगर मान लो आपको डायमंड में मिलने लगा तो हर कोई पैसे वाला बन जाएगा। तो अपन को किस में मिलता है, कार्बन ग्रेफाइट की फॉर्म में। इनिशियली अपना कार्बन किस में मिलता है, और मिलता भी है अपना ओर्स में, मिनरल्स में, आप उसमें पढ़ोगे क्या नाम है, मेटलर्जी में, तो अपना वो इनिशियली किस में मिलता है, अपना ग्रेफाइट की फॉर्म में मिलता है। तो ग्रेफाइट से डायमंड में कन्वर्ट होने वाली एंथैल्पी को, ठीक है, एक एलोट्रॉपिक फॉर्म से दूसरे एलोट्रॉपिक वाली फॉर्म में कन्वर्ट होने वाली एंथैल्पी को अपन बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट देने पर, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है। अपना अगर ग्रेफाइड है तो वो कार्बन डायमंड में कन्वर्ट होगा। अगर अपना सल्फर ऑर्थोरॉम्बिक है तो अपना किस में होगा, मोनोक्लिनिक में होगा, ठीक है। और अपना मान लो रोम्बिक है तो ये तो रिपीट हो गया, ठीक है। और अपना अगर वाइट फॉस्फोरस है तो वो अपना कन्वर्ट होगा किस में, रेड फॉस्फोरस में। वाइट फॉस्फोरस है तो किस में कन्वर्ट होगा, अपना रेड फॉस्फोरस में। वाइट फॉस्फोरस है तो अपना किस में कन्वर्ट होगा, रेड फॉस्फोरस में। वाइट फॉस्फोरस है तो कन्वर्ट होगा इसमें, रेड फॉस्फोरस में। अगर मान लो अपना मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप से लेस स्टेबल एलोट्रॉप पे जा रहा है, मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप से लेस स्टेबल एलोट्रॉप पे जा रहा है, तो अपना डेल्टा एच कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। कैसा आएगा अपना डेल्टा एच, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव तो एंडो। अब ऐसा समझ जाओ, अगर आपको कंफ्यूजन होती, पहले मुझे भी बहुत होती थी, तो मैंने इसको कैसे याद करा, देखो एंडो यानी कि कोई चीज अपन ऐड कर रहे हैं, तो यानी कि इसमें कैसा साइन आएगा, प्लस आएगा। और बाकी एक्सो से बचा तो नेगेटिव ही होगा, ठीक है। इसलिए अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रही तो आप इसको रिपीट करें वीडियो को, आपको जरूर समझ में आएगा, ठीक है। और कोशिश ये करें आपकी फिजिकल केमिस्ट्री इतनी स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि इसमें से आता है तो डायरेक्ट सवाल आता है और खाली आपको फॉर्मूला लगाना है, थोड़ा सा आपको पेन चलाना है, ठीक है, और आपके आंसर तुरंत आएंगे। और अगर आप बात करो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक की, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें याद करनी पड़ती हैं। वैसे भी आप पे बायो बहुत ज़्यादा याद करने के लिए, तो आप इस पर तो अच्छे से फोकस करें। मैं ये नहीं कह रहा इनऑर्गेनिक करके नहीं है, ऑर्गेनिक करके नहीं है, जरूर करके जाए, पर इस पर अच्छे से फोकस दें, ताकि इसमें आने वाले लगभग आपके 17 सवाल होते हैं, ठीक है। लगभग आपके 17 सवाल ईच में से आते हैं। 17 सवाल आपकी फिजिकल में से, ठीक है, 17 सवाल आपके लगभग इनऑर्गेनिक में से, क्योंकि अब 50-50 आ रहे हैं ना इस वजह से, और 17 सवाल लगभग आपके ऑर्गेनिक में से, ठीक है। तो लगभग सबका वेटेज बराबर है। पर आप देखो, अगर फिजिकल केमिस्ट्री में आपने 17 सवाल कवर कर लिए, तो लगभग लगभग आपने कितने नंबर पा लिए इधर से ही, 68 नंबर पा लिए। कैलकुलेट कर लो, 68 ही आएंगे, ठीक है। कितने पा लिए आपने, 68 नंबर पा लिए इधर से, तो आप देख सकते हो।
ठीक है, और आपकी काफ़ी आसान पड़ेगी, आपको खाली फॉर्मूला पढ़ने में और थोड़ी सी थ्योरी जो कि आपके क्वेश्चन बनाने में हेल्प दे। ठीक है, बाकी तो देखो इसमें ही पूरी थ्योरी है और इसमें ही पूरी थ्योरी है, पर आप ये तो आप पक्के कर ही सकते हो इतने नंबर तो केमिस्ट्री में। और बाकी आप इसमें मैथ करोगे तो आराम से इसमें भी आप कितने नंबर ले आओगे, आराम से इसमें 40 भी लिया तो भी आपका काम बन जाएगा। इसमें भी आप पैंता मान लो इसमें अगर आप 45 लिया है इनऑर्गेनिक फिर भी आसान है। ठीक है, और इसमें आप 40 लिया है फिर भी आप देख सकते हो कितने आपके बन गए। देखो मैं आपको बताऊं, आपके बन गए, ठीक है, आपके कितने बन गए, आपके बन गए, देखो आप खुद ही देख लो कितने बन गए आपके, इतने बन गए। चलो अगर आप मान लो इसमें से भी आप ये गलत कर आए, एक आध सवाल गलत कर आए, मैं आपके कितने मान लूँ, मैं इसमें मान लेता हूँ आपके 60, तो फिर भी आप देख सकते हो आपके कितने आ जाएंगे। 145, वो क्या कम होते हैं नीट में, बहुत सारे नंबर है। ठीक है, तो आप इतना तो आप इस पर फोकस मारें और आसानी से कर कर सकते हैं इस सब्जेक्ट में। ठीक है, चलिए अब अपन आगे बात करते हैं। ये तो अपनी बात हो गई इसकी एलोट्रॉपिक की। मैं बता रहा था जब अपना मोर स्टेबल एलोट्रॉप से लेस स्टेबल पे जाता है तो अपनी कैसी होती है एंडोथर्मिक, और अपना लेस स्टेबल से मोर स्टेबल जाएगा तो अपनी कैसी होगी एक्सोथर्मिक। ठीक है, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल जाएगा तो अपनी कैसी होगी डेल्टा एच नेगेटिव। ठीक है, याद रखना। और अपन आगे चलते हैं अब, अपन देखते हैं लेटिस एनर्जी। देखो लेटिस एनर्जी क्या होती है, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल। ठीक है, लेटिस एनर्जी का मतलब है जब अपन कोई भी आयन जोड़ते हैं, ठीक है, कोई भी अपन आयन का क्रिस्टल जोड़ते हैं तो उसमें जो अपन को हीट देनी पड़ती है, ठीक है, जो जो उसमें अपनी हीट लगती है, हीट रिलीज होती, सॉरी, हीट रिलीज होती है, तो उसको अपन बोलते हैं लेटिस एनर्जी। ठीक है, वो अपनी कैसी होती है माइनस डेल्टा एच के साथ होता है, उसमें डेल्टा एच नेगेटिव होता है यानी कि एक्सोथर्मिक है। ठीक है, ये भी एक्सोथर्मिक है, ये अपनी कंडीशन पे बेस्ड है, ये भी अपनी कंडीशन पे बेस्ड है, हाइड्रेटेड और एनहाइड्रस वाली। ये अपनी एटोमाइजेशन कैसी एंडोथर्मिक है, ये अपनी कैसी है कंबशन वाली एक्सोथर्मिक है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो अपन अब देखो इसको कैसे निकालते हैं। जैसे अपनी ये है Na+Cl- दोनों मिलकर क्या बना देगा अपना NaCl। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगी अपनी, किसी किसी में इसमें भी अपनी क्या हो जाती है डेल्टा एच पॉजिटिव भी हो जाती है, तो वो केस केस पे डिपेंड करती है, अगर पॉजिटिव होगी तो वो एंडोथर्मिक है। ठीक है, अब अपनी आती है अगली बॉन्ड एंथैल्पी। हाँ, जी वाली मैं बात कर रहा था, बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। देखो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपको समझ में आ रहा होगा, डिसोसिएट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को तोड़ना। ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज, सॉरी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड इन 1 मोल ऑफ कंपोनेंट और अ मॉलिक्यूल इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस एटम। ठीक है, कितनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए अपने को 1 मोल ऑफ कंपाउंड को छोटे छोटे पर्टिकुलर पार्टिकल्स में ब्रेक करने के लिए, तो उसको अपन बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी अपन कैसे निकाल सकते हैं, जैसे कि मान लो अपना मीथेन है, मीथेन से बनना है अपना क्या कार्बन+4H2। ठीक है, 4H, सॉरी, तो अपन इसको कैसे निकालेंगे, अगर आपको डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन निकालना होगा, ठीक है, डेल्टा एच ऑफ क्या निकालना होगा, रिएक्शन निकालना होगा, तो इसमें कुछ नहीं करना होता आपको, ये बहुत ही आसान है। ठीक है, इसको आप कैसे निकाल सकते हो, इसमें जो होता है ना वो आप ऐसे निकाल सकते हो, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन का मतलब क्या है, इसमें दोनों चीज़ आए, प्रोडक्ट भी है रिएक्टेंट भी है, तो ये अपना आएगा रिएक्टेंट बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अब जैसे मान लो अपनी जी वाली रिएक्शन है, मीथेन प्लस सी गैस प्लस 4H। ठीक है, आपको क्या दे रखा हुआ इसमें, सी एच सी सी एच बॉन्ड की आपको बॉन्ड एंथैल्पी दे रखी होगी, ऐसी आपको ऐसी आपको इसकी दे रखी होगी। अगर इसमें और भी बढ़े जैसे कि आपकी कभी कभार जे आते हैं, ठीक है, सी की दे रखी होती है, अब ऐसे कंपाउंड बनते हैं, इनकी दे रखी होती है, तो इनसे आपको निकलवा सकता है, तो आपको कुछ नहीं करना, खाली जैसे कि मान लो आपको इसमें पूछ रहा है तो आपके इसमें डबल बॉन्ड कितने, एक है, तो एक एक डबल बॉन्ड वाली होगी, प्लस इसमें सी एच वाले कितने दिख रहे हैं, 4 इंटू सी एच ऐसे हो जाएगी। तो आप ऐसे जो है निकाल सकते हो। इसकी मान लो जैसे कि अपने को 500 दे रखी है, और इसकी मान लो अपने को दे रखी है, इसकी आप क्या मान सकते हो, इसकी मान लो आपको दे रखी है
4 × 100 मान लो, तो अपनी कितनी हुई, 900 हुई। ऐसे आप निकाल सकते हो, ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हो। और मान लो आपको रिएक्शन दे रखी है, अभी तो ये क्या सिंगल सिंगल बनना था, अब मान लो कोई रिएक्शन दे दी, मान लो आपको कोई रिएक्शन दे दी, उसमें पूछ ली। जैसे मान लो आपकी, वैसे तो ये कंबशन की रिएक्शन है, इसमें भी पूछ सकता है, किसी में भी। इसमें क्या करता है, अगर इसको सवाल कॉम्प्लेक्स बनाना होगा इससे, तो वो 2 एंथैल्पी घुसेड़ता है एक ही सवाल में, ठीक है। 2 एंथैल्पी का इस्तेमाल करेगा बच्चे को कंफ्यूज करने में, और क्या करे, गलत करके है, ठीक है। तो आपको गलत नहीं करना, जी CO2 नहीं है, O2 है, ठीक है। इससे क्या बनना, मान लो CO2 प्लस वाटर, तो अब इसकी दे देगा आपको। जैसे मान लो CO बॉन्ड की दे दी इसने, ठीक है, O2 बॉन्ड की दे दी, और आपकी मीथेन CH बॉन्ड की दे दी, ऐसी आपकी। और मैं क्या बताऊँ आपकी, जैसे इसकी दे दी, इन सब की दे दी। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, खाली इसमें डेल्टा H ऑफ रिएक्शन निकालना होगा। तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ये कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा। जब आपकी क्या दे रखी हो, पूरी रिएक्शन दे रखी हो, और उसमें पूछे, और इंडिविजुअल पूछता है तो खाली आपको बॉन्ड के नंबर देखने कितने हैं। अगर 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, अगर आपके 2 हैं तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, अगर आपके 3 है तो 3 से, 4 है तो 4 से, ठीक है। अब अपन आगे बात करते हैं। देखो हैश लॉ क्या होता है, तो हैश लॉ भी आपका काफ़ी आसान है। हैश लॉ में क्या बताता है, आपने डायरेक्शन बताता है। जैसे कि मान लो अपना ए से कुछ बी बनना है, तो इसके जो है जितने रास्ते होंगे वो आपस में क्या होंगे, इसके इक्वल होंगे। जैसे कि मान लो ए से बी बनने के इसमें काफ़ी सारे रास्ते आपको दिख रहे होंगे, 1 2 3, तो इसमें जितने भी आपके पाथ होंगे वो सारे बराबर होंगे। जितने भी आपकी पाथ की एंथैल्पीज होंगी, ठीक है, जितने भी आपकी पाथ की एंथैल्पीज होंगी, 1 की 2 की 3 की, वो आपस में कैसी होगी, बराबर होगी। वो कैसी होगी, आपकी बराबर होगी, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट केस भी मैंने लिख रखे हैं, तो आप उसको देख लें, तो आप उससे आसानी से निकाल सकते हैं। देखो अगर आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन हो और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पूछ रखा हो, तो देखो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करा है इसने, ऐसे ही करना है आपको। और मान लो आपको देखो बॉन्ड एनर्जी दे रखी है और रिएक्शन पूछा होता, तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करा है इसने, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, तो आप कर देना, ठीक है। कंबशन दे रखा हो तो देखो इसमें भी इसने क्या करा, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करा है, और डेल्टा H पूछा हो तो आप इसमें आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसमें केस 4 की। केस 4 में अपना क्या होता है, डेल्टा H ऑफ हाइड्रेशन, और सॉल्यूशन में एनहाइड्रस माइनस हाइड्रेटेड, ठीक है, एनहाइड्रस माइनस हाइड्रेटेड, जितना मैंने आपको पहले ही बता चुका। अब अब जो आती है सबसे मुश्किल वाली एंथैल्पी, उसका नाम है अपना एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। पहले तो आप न्यूट्रलाइजेशन का मतलब समझो, नंबर ऑफ हीट रिक्वायर्ड व्हेन 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट, इसमें मोल नहीं है, इसमें आपको ध्यान रखना है, ये एक ऐसी एंथैल्पी जिसमें मोल नहीं है। वो यही डाल सकता है कि ये बताओ ऐसी कौन सी एंथैल्पी है जिसमें अपना मोल नहीं है, डाल देगा। तो उसमें डाल दिए, जैसे मान लो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फर्स्ट ऑप्शन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन आपका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, चौथा ऑप्शन आपका एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब बताओ, तो आपको क्या मारोगे आप, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के लिए। ये अपनी किसके लिए, 1 इक्विवेलेंट के लिए डिफाइन है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए डिफाइन है, ठीक है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड कंप्लीटली रिएक्ट विद 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस, तो वो अपनी क्या होती है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है, एसिड प्लस बेस मेक्स सॉल्ट प्लस वाटर, एसिड प्लस बेस मेक्स सॉल्ट प्लस वाटर। और जे वाली कैसी होती है, ये न्यूट्रलाइजेशन नेगेटिव, डेल्टा H नेगेटिव। कंबशन कैसी होती है, एक्सोथर्मिक, न्यूट्रलाइजेशन एक्सोथर्मिक, एटमाइजेशन एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ठीक है। और ये अपनी डिपेंड करती है, अगर अपना हाइड्रेट से एनहाइड्रेट जाएगा, हाइड्रेट से एनहाइड्रेस, पेज को ढक लो, हाइड्रेट से एनहाइड्रेस, तो अपना डेल्टा H कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। कैसा होगा, देखो डेल्टा H कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और अपना मान लो एनहाइड्रस से हाइड्रस जाएगा, डेल्टा H कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और आपका मोर से लेस जाएगा, तो डेल्टा H पॉजिटिव, लेस से मोर स्टेबल, उसमें बात कर रहा हूँ मैं, एलोट्रॉपिक में, तो कैसा होगा, डेल्टा H नेगेटिव, ठीक है। याद रखना, इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब अपन आगे बात करते हैं। देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज ऑलवेज डेल्टा H नेगेटिव फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन
एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन अगर अपन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो अपनी जूल में होती है 57.1 किलो जूल पर मोल, याद रखना आपको। और आप अगर कैलोरी में पूछे तो -113.7 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है, किलो कैलोरी पर मोल। अगर मान लो इससे अपनी डेल्टा एच ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दे रखा है, ठीक है, इज इक्वल्स टू -57.1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर फॉर्म, ठीक है। इसमें आपको क्या दे रखा होगा, और मान लो आपको स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है, और आपको मान लो डेल्टा एन भी दे रखा है, डेल्टा एच एन भी दे रखा है, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन की भी दे रखी है, और मान लो इससे आपके मोल्स पूछ लिए पानी के, तो आप इस फॉर्मूले में डाल के आसानी से निकाल लोगे, ठीक है, याद रखना है आपको। और मान लो अपना एसिड बेस, और आपको पहचानना है कि एसिड बेस में से किसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, तो आपको इसमें एलआर से पहचानना पड़ेगा, जो अपना एक्सिस में होगा उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा। इस बात का भी आपको जो ध्यान रखना है। और अपन बात करें ऑर्डर ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की, ठीक है, ऑर्डर ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की, तो आप देखो अपना क्या वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो उसकी सबसे ज़्यादा होती है -68 होती है, ठीक है, -68 होती है, आपको ध्यान रखनी है। और अपनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की, उसके बाद फिर आती है अपनी स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस प्लस वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, फिर उसकी, और फिर आती है अपनी वीक एसिड, सबसे लास्ट में वीक एसिड वीक बेस। उससे पहले अपनी आती है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, उससे पहले आती है, दोनों की स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और उससे पहले आती है अपनी एच एफ की और स्ट्रॉन्ग बेस की। सबसे ज़्यादा किसकी होती है, एच एफ की और स्ट्रॉन्ग बेस की एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। और लास्ट में आपको ये बता दूं, आपका कभी कभार कैलोरिफिक वैल्यू पे आ जाता है, तो देखो कैलोरिफिक वैल्यू कुछ नहीं होता, कैलोरिफिक वैल्यू होता है डेल्टा एच ऑफ कंबशन अपॉन उसका मोलर मास। जैसे कि मान लो आपको पूछ रहा है कंबशन ऑफ मीथेन का, उसकी डेल्टा सी दे रखी है आपको, ठीक है, और उसमें पूछ रहा है अपना कैलोरिफिक वैल्यू निकाल के बता दो, तो मीथेन, ये इसमें डेल्टा सी डाल देना ऊपर, और नीचे क्या डालोगे आप, मोलर मास ऑफ मीथेन, ठीक है, नीचे क्या डालोगे आप, मोलर मास ऑफ मीथेन, तो उससे आपकी क्या आ जाएगी, कैलोरिफिक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसी के साथ आपका चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स पूरी तरीके से कंप्लीट होता है, ठीक है। और मैंने आपको इसमें पूरा कराने की कोशिश करी है, ठीक है, जितना मैं करा सकता था इसमें रिवीजन। और देखो बाकी आपको अगर डिटेल पढ़ना है तो आपको किसी क्लास के लेक्चर्स वगैरह देखने पड़ेंगे किसी बैच के, ठीक है। और आपको अगर ऐसा कंटेंट और चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के संग शेयर करें, ताकि जो बच्चे अगर रिवीजन करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही हो उन्हें, तो वो इन वीडियो की मदद से कर सकता है। मैंने लगभग आपके लिए 100 से ऊपर वीडियो बना दी है, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए ताकि आप रिवीजन इससे टाइम टू टाइम करते रहें, ठीक है। ये आपका पेज 1 है और ये आपका पेज 2 है। चलिए थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।